भाई का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने पहले तप किया। आज अपने महल से निकल करके जंगल में गया तप करने के लिए। तो हिरण्यकशिपु जब तप करने गया तो एक तोता आ करके और वहां बैठ करके नारायण नारायण करने लगा। एक जगह रुका, दो जगह रुका, तीन जगह रुका, चार जगह रुका और नारायण नारायण सुनाई पड़ने लगा। तो क्रोध में उठ करके महल में वापस चला आया। अब हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयाधु, तो कयाधु ने पूछा कि स्वामी जी आप तो व्रत करने के लिए गए थे, इतना जल्दी आपका जो है तब पूरा हो गया, व्रत पूरा हो गया। हिरण्यकशिपु ने कहा अरे क्या कहे, जाने दो, बताने लायक बात नहीं है। कयाधु ने कहा भाई क्या बात है, कोई झगड़ा हो गया, कोई मारपीट हो गई, किसी ने कुछ कह दिया? तो हिरण्यकशिपु ने कहा नहीं जाने दो, कोई बात नहीं है, ऐसे चलते रहता है। कहने जरूर कोई बात है। तो कयाधु ने जब जिद कर लिया नहीं प्रभु बताइए, नहीं प्रभु बताइए, कहा कुछ नहीं, एक तोता आया और नारायण नारायण कह रहा था, बस इसीलिए मेरा मन नहीं लगा, मैं चला आया। अब पत्नी जो है मन में धारण कर ली क्या कि इसके मुख से दो चार बार और निकलवाऊं इस नाम को। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान से बैर किया हुआ था। क्यों? कि मेरे बड़े भाई का इन्होंने वध किया था वराह रूप में, तो मैं इनसे अपने भाई का बदला अवश्य लूंगा। तो कयाधु पानी लेकर के आवे, स्वामी जी तोते ने क्या कहा था? अरे सुने नहीं क्या? नारायण नारायण। दूध लेकर के आवे, स्वामी जी उस तोते ने क्या कहा था? नारायण नारायण। इस तरह से जब भी आवे बहाना बना करके, बहाना बना करके, बहाना बना करके, तो वही एक शब्द पूछती कयाधु, क्या? स्वामी तोते ने क्या कहा था? नारायण नारायण। तो पत्नियों का धर्म क्या है कि पति के गलत रास्ते को छुड़ा देना ही पत्नियों का धर्म है। पत्नी के कितने रूप होते हैं? पत्नी के 3 रूप होते हैं। पहला धर्म पत्नी, दूसरा पत्नी और तीसरा उपपत्नी। धर्म पत्नी किसे कहा जाता है? जो पति के धर्म रास्ते पर बराबर कंधे से कंधा मिला करके चले, वही है धर्म पत्नी। और जो पति के पतित कामों को छुड़ा दे, दुष्कर्म को छुड़ा दे, मदिरा को छुड़ा दे, जुआ को छुड़ा दे, अन्य जो पाप हैं उनको छुड़ा दे, वह पत्नी का दर्जा प्राप्त करती है। और उपपत्नी किसे कहा जाता है? जैसे हमारे श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी से प्रेम किया था, जैसे मीरा देवी ने भगवान श्याम सुंदर से प्रेम किया था, और जैसे अन्य जितनी भी भक्ता हुई हैं भगवान की, जिस तरह भगवान से प्रेम करके उनको समर्पित कर दिया अपना जीवन, वैसे ही पत्नियों का नाम उपपत्नी पड़ा। तो कयाधु वास्तव में भगवान की भक्ता थी, और 1 2 3 4 5 6 10 नहीं, 108 बार 108 बार भगवान का नाम हिरण्यकशिपु के मुख से निकलवा दी। अब हिरण्यकशिपु दूसरे दिन गया जंगल में तप करने, और 1000 वर्ष तक उसने एक पैर पर खड़े रह करके और ब्रह्मा जी का कठोर तप किया। और ब्रह्मा जी जब आए तो कहते हैं क्या? उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रन्ते तपा सिद्धो सिकास्यप वरदोह मनो प्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरः। तो ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी आए कहे प्रभु उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उठ, भद्र हे कश्यप नंदन उठ, मैं तेरी तपश्चर्या से प्रसन्न हूँ,
मांग, तू क्या मांगना चाहता है? तो हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे अमर कर दो। कहे अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तुझे अमर कैसे कर सकता हूँ? तो कहा ठीक है, ना दिन में मरूँ ना रात में मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ ना शस्त्र से मरूँ, ना नर से मरूँ ना नारायण से मरूँ, ना दिन में मरूँ ना दिन में मरूँ ना रात में मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ ना शस्त्र से मरूँ, ना भगवान के बनाए हुए किसी भी मांस में मरूँ। जितना उसकी बुद्धि में था सब का सब ब्रह्मा जी से उसने मांग लिया, ब्रह्मा जी से मांग लिया। इधर तप के मध्य में ही कयाधु को देवर्षि नारद जी अपने आश्रम में ले गए। क्यों? क्योंकि जान रहे थे कि भगवान कयाधु के गर्भ में भगवान का सबसे बड़ा भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज विराजमान हैं। तो अन्य जब तक गर्भ में बालक था श्री नारद जी ने भागवत रामायण जितनी भी भगवान की चर्चाएं थी सब सुनाई, और गर्भ में ही भगवान की भक्ति श्री प्रहलाद जी को प्राप्त हो गई थी। और जब हिरण्यकशिपु वर प्राप्त करके जब महल में आया तो देखा क्या कि प्रहलाद जी पैदा हो चुके थे और 5 वर्ष की अवस्था में विराजमान हो चुके थे। आइए एक छोटा सा भजन हम लोग श्रवण करते हैं, उसके बाद प्रहलाद चरित्र का हम लोग अनुसरण करेंगे। जय श्री राधे। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई पाके देख ले। अजमा के देख ले। अरे आ जाते घनश्याम कोई बुला के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। गा के देख ले। आ जाते घनश्याम कोई बुला के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। अजमा के देख ले। आ जाते घनश्याम कोई बुला के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। अजमा के देख ले। आ जाते घनश्याम कोई बुला के देख ले। धन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैंने नाम लेना। हीरा सान बोल से व्यर्थ गवाना लेना। भगवान का मंदिर है, यहाँ मैंने नया लेना। बोल से व्यर्थ गवाना लेना। भगवान का मंदिर है, यहाँ मैं नाले देना। हीरा सान बोल इस व्यर्थ गवाना देना। माया का मंदिर है, यहाँ मैं नया दे देना। नाले गिर इस व्यर्थ गवाना देना। शीश झुके और प्रभु मिले, शीश झुके प्रभु मिले। झुका के देख ले, झुका के देख ले। आ जाते घनश्याम कोई बुला के देख ले। राम सीता कोई आके देख ले। अजमा के देख ले। आ जाते घनश्याम कोई बुला के देख ले।
प्रभु के दर्श दिखाए दिख जाते हैं आप कोई बुला के देखने अरे दिख जाते हैं आप कोई बुला के देखने बुला के देखने आ जाते घनश्याम कोई बुला के देखने राम नाम के देखने आ जाते घनश्याम कोई बुला के देखने आ जाते घनश्याम कोई बुला के देखने प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुना रहे थे। जब हिरण्यकश्यप अपने महल में आया, देखा सुंदर बालक का जन्म, बड़ा खुश हुआ। सुंदर पुरोहितों को बुला करके और विद्यारंभ करने के लिए गुरुकुल में भेजा। संड और अमर्क नाम के जो दैत्य गुरु थे, उनके आश्रम में भिजवा करके और प्रहलाद जी की उत्तम शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। तो 2-3 साल बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा बुला करके कुछ परीक्षण किया जाए कि अभी तक प्रहलाद जी ने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की। तो प्रहलाद जी से पूछा, बेटा कुछ सुनाओ, गुरुजी ने क्या सिखाया। प्रभु पिताजी, हमें तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, दूसरी बात समझ में नहीं आती है। कौन सा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की जो नवधा भक्ति है उसमें सबसे पहला है श्रवणम। भगवान की कथा को श्रवण करते रहिए, भगवान की कथा को श्रवण करते रहिए। ये नहीं कि जीवन में एक बार आपने कथा सुना, अब हमारे पूर्वज तो तर गए, हमारे लड़के हमको तार देंगे, अब कथा सुनने की आवश्यकता जीवन में नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कथा तो भगवान की अमृत है, जितनी बार सुनी जाए, जितनी बार ग्रहण की जाए, उतनी बार कम है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है। पैसा तो बढ़ते रहता है कि भाई अब और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, लेकिन कथा में भी वैसे होना चाहिए कि और आ जाए, और सुनो, और सुनो, और सुनो, जिससे भी मिले कथा। ऐसा नहीं है कि खाली इन्हीं से सुनना, सभी से लेना चाहिए, क्योंकि माली कई प्रकार के होते हैं। किसी के कथा कहने का शैली कुछ अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग है। तो सबके शैली में भगवान की रचना कैसी हो रही है, ये भगवान की शब्दमयी स्वरूप है। और भगवान के 24 अवतार इसी शब्द में होते हैं। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ के अंतर्गत, और 24 अवतारों का ही अवलोकन आपको कराते हैं व्यास जी। तो कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में करवाता है, लेकिन आपको दर्शन भगवान का करना है, व्यास का नहीं करना है। तो हिरण्यकश्यप को क्रोध तो आया इतना सुनने के बाद, लेकिन सोचा बालक है, लड़का कितनी भी गलती करता है, लेकिन बाप सोचता पुत्र है, क्षमा कर दो। फिर बुलाया संड और अमक नाम के आचार्यों को, कहा महाराज कौन से शिक्षा दे रहे हो मेरे पुत्र को, जरा ठीक ठीक शिक्षा दीजिए। ये भाग गया है, इधर उधर की बातें करता है। अब भाई संड अमर को लेकर के गए और विशेष ध्यान देना प्रहलाद जी पर शुरू हो गया।
अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता। एक दिन गुरुजी पढ़ा रहे थे तो कुछ सामग्री घट गई, तो प्रहलाद जी को भेजा कि जाओ कुटिया से ये सामग्री लेकर के आप आ जाओ। अब प्रहलाद जी गए तो विचार क्या किया श्री प्रहलाद जी ने कि 5 मिनट का समय मिला है, क्यों ना भगवान का स्मरण कर लिया जाए। भक्त तो ध्यान देता है कि कब मुझे समय मिले और कब मैं प्रभु की भक्ति करूं। और जो गप हाँकने वाले हैं तो गप हाँकने का मौका खोजते हैं, होते हैं ना, किससे गप हाँका जाए। तो भक्त भगवान के समय खोजते हैं, कब मिले मैं भगवान का भजन करूं। प्रहलाद जी को 5 मिनट का समय मिला और बढ़िया भाव से ताली बजा करके क्या कह रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्रहलाद जी ने बढ़िया भाव से 5 मिनट का भगवत नाम संकीर्तन। अब संकीर्तन में इतना मस्त हो गए कि उन्हें समय क्या ज्ञान नहीं था कि गुरुजी ने मुझसे कुछ मंगवाया है। आज आवाज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? परीक्षित जी समझ में आ रही है? तो प्रहलाद जी समय का भान नहीं था, 5 मिनट के ज़्यादा आधा घंटा लग गया। संड अमृत गुरु जी ने सोचा कि प्रहलाद लगता सो तो नहीं गया या भाग तो नहीं गया या कुछ कर तो नहीं रहा है। 4 लोगों को भेजा कि उठा करके ले आओ प्रहलाद को। तो अब 4 बालक गए और भगवान का भजन जहाँ हो रहा था, आज चौथा रोज आज का रोज भगवान बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो 4 ऋषि कुमार और गए तो वहाँ पे भजन हो रहा था, तो भी ताली पीट पीट करके भगवान के कीर्तन में सम्मिलित हो गए। 4 आए, 6 आए, 10 आए, जितने थे सब गए और कीर्तन करना ताली बजा बजा करके शुरू हो गया। संड अमृत गुरु जी ने सोचा कि जो जा रहा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा है, कहीं कुछ तालमेल तो नहीं प्रहलाद ने बना लिया कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अब ये सोच करके संड और अमृत नाम की गुरु जी जो थे वो आए और देखे क्या, अरे तो बढ़िया भाव से ताली पीट पीट करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन हो रहा है। तो संड अमृत जैसे गए सोचे कान पकड़ो, लगा कि कोई बिजली उनको अपनी तरफ खींच रही हो। अब दैत्य गुरु थे तो कुछ तो पावर उनके पास भी था, तो उन्होंने अपने पावर से पैर को पीछे खींच लिया और जोर से वहीं चिल्लाए प्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद। जब चिल्लाए तो गुरु की आवाज जब कान में पड़ी प्रहलाद जी के, तो प्रहलाद जी की तंद्रा टूटी।
डर के मारे भाई खड़े हो गए। गुरुजी थे, फिर डांटे फटकारे, फिर कुछ दिन बीता। अब उसके बाद फिर एक दिन हिरण्यकशिपु ने बुलाया अपने पुत्र को, तो फिर प्रहलाद जी ने वही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या सख्य आत्मनिवेदयित का जब ज्ञान दोहराए तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, और इतना क्रोध आया कि दूतों को बुलाया कि ले जाओ पहाड़ से नीचे ढकेल लो उस बालक को। आए, नीचे ढकेला गया। तो कहने का मतलब बंधुओं ये कि जिसको भगवान अपना, जो भक्त भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है, भगवान उसकी पल पल रक्षा करते हैं। तो जब प्रहलाद जी को ढकेला गया तो भगवान ने कमल पुष्प पर प्रहलाद जी को रोक लिया, फिर वापस महल में भिजवा दिया। सांपों से डसवाया, हाथियों से कुचलवाया, बड़े बड़े उपाय किए, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। एक दिन सभा में बैठा था तो होलिका जो थी, होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी। अरे भैया क्या बात है? कहे ये देखो ना प्रहलाद तुम्हारा भांजा जो है बहुत परेशान कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे ब्रह्मा जी का वरदान, एक चादर मिला हुआ है, मैं चादर ओढ़ करके बड़े बड़े अग्नि में बैठ जाती हूँ तो मेरा भी बाल बाका नहीं होता है। तो मैं इसको लेकर के बैठ जाऊंगी और आग जला देना, और जब सब जल जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। ये सोच करके पूरा बना और अग्नि बना करके, अग्नि का यंत्र बना करके, और होलिका जी ले करके प्रहलाद जी को बैठ गई। और जब प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई तो हिरण्यकशिपु को कही भैया अब आग चारों तरफ से लगवा दो। आग लगी, देखते देखते धू 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 करके जलने लगा, पूरा लकड़ी समाप्त तो हो गया। तो जब दूत लोग गए कि राख में से बहन को निकाला जाए, जो राग का अंबार लगा था, तो राख में तो प्रहलाद जी बचे, लेकिन होलिका का कोई अता पता नहीं था। अब तो सब दंग रह गए। क्यों? क्योंकि भक्त का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया और होलिका का अता पता भी नहीं चला। इसीलिए कहा गया है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलने पाए। भगवान अपने भक्तों का मान कभी टलने नहीं देते हैं। आज भक्त प्रहलाद के रक्षा के लिए भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी के वरदान को झूठा साबित कर दिया। प्रहलाद फिर आ गए। अब हिरण्यकशिपु के क्रोध की सीमा नहीं रही। तुरंत कहा प्रहलाद से, बोल तेरा प्रभु कहाँ है? बोल तेरा प्रभु कहाँ है? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, इस खंभे में है। हाँ इस खंभे में भी है प्रभु। तुरंत आओ देखा न ताओ, और तुरंत एक मुष्टिका का प्रहार किया उस खंभे पर। इतना तेज प्रहार किया कि देखते देखते तड़ 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 की आवाज हुई और खंभ में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य देख करके और वह हिरण्यकशिपु भयभीत तो हो गया। अरे ये तो न नर है न सिंह है, तो नरसिंह है। अब नरसिंह का भयंकर स्वरूप देख करके डर के मारे भागने लगा। डर के मारे भागने लगा तो भगवान ने हाथ बढ़ा करके हिरण्यकशिपु को चौखट पे ही पकड़ लिया। अब चौखट पे पकड़ा तो जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है ना, बिल्ली जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो क्या करती है? छोड़ती है, पकड़ती है, छोड़ती है, पकड़ती है, फिर पकड़ करके देखती है कैसे तड़प रही है, छटपटा रहा है।
उसी प्रकार भगवान भी हिरण्यकशिपु को पकड़ कर घुमा घुमा के देख रहे हैं। अब पहुंचे कहाँ? द्वार पर भगवान, और उठा करके अपनी जंघा पर पटका। अब हिरण्यकशिपु वह स्थिति देख करके डर गया, डर के मारे कांपने लगा। लेकिन कांपते कांपते स्वर में कहा, प्रभु आप मुझे मार नहीं सकते हो। वक्तम त्वं मर्तु कामो से योति मात्रम विकक्षसे, व्यक्तम त्वं मर्तु कामो से, मैं मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया। तो अरे मूर्ख, तू आंख खोल करके देख ले, बोल तुझे ब्रह्मा जी का क्या वरदान है? कहा मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो ये कौन सी बेला है? कहा प्रभु ना ये दिन है न रात है, तो संध्या बेला है। न घर के भीतर भरो न घर के बाहर मरो। तो कहाँ पे बैठा है? तो घर के दहलीज पर बैठे हैं। इसीलिए कहा गया है कि घर की दहलीज पर बैठना नहीं चाहिए, घर की दहलीज पे खाना नहीं चाहिए, घर की दहलीज पर पैर नहीं रखना चाहिए। फिर कहा प्रभु ना मैं आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। कहा तू आकाश में है कि पाताल में? कहा प्रभु ना मैं आकाश में हूं ना पाताल में हूं, मैं तो आपकी गोद में हूं। भगवान की गोद भी एक पृथ्वी है। ना प्रभु नर से मरूं ना नारायण से मरूं। कहा मैं कौन हूं? कहा प्रभु ना आप नर हैं और न नारायण, आप बीच के आदमी हैं, आप बीच के, न पुरुष है न स्त्री, आप बीच वाले हैं। कहा प्रभु, तब भगवान ने कहा ये 12 मास में कौन सा मास है? कहा प्रभु ये 12 महीने का कोई मास नहीं है, तो मलमास है, पुरुषोत्तम मास है। कहा अंतिम वरदान तूने क्या मांगा था? कहा प्रभु अंतिम वरदान मैंने मांगा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने नाखून को दिखाया। कहा ये अस्त्र और शस्त्र में आता है? कहा नहीं। और जैसे नहीं कहा वैसे तुरंत उसके पेट में चुभोया और देखते देखते उसके पेट को चीर करके उसके आंतड़ियों को निकाला। आंतड़ियों को निकाल करके अपने गाय में भगवान ने धारण कर लिया। अब आपको आश्चर्य लगता होगा कि भगवान ने हथेलियों को क्यों निकाल करके पहन लिया। अरे इसमें संशय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं हथेलियों के माध्यम से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। किसका? भक्त और प्रहलाद का। अब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था तो इसको अपनी प्रयोगशाला में ले जाएंगे। ये कहाँ से इसका मिस्टेक हुआ, कितना बड़ा राक्षस और इसके घर में भगवान के भक्त का जन्म। इस उद्देश्य से भगवान ने हथेलियों को धारण कर लिया। आगे अब भगवान हिरण्यकशिपु को मार करके और जाकर के सिंहासन पर बैठ गए और सिंहासन पर बैठ करके और हुंकार भरने लगे। नेत्रों से आग की अंगाराएं भट रही हैं और पूरा संसार दीप्यमान हो रहा है, जल रहा है। ब्रह्मा आदि देवता घबरा गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा। भगवान के क्रोध को लक्ष्मी मैया के पास में आए। हे मैया, अपने पति देव का क्रोध शांत कर दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने बहुत से गुस्सा उनके शांत किया है। अब लक्ष्मी जी को अभिमान आ गया। क्यों? क्या गुस्सा? रफू चक्कर हो गया। ये लक्ष्मी जी का भाव था, भागवत जी का भाव नहीं है। तो लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके आई, चले अपने पति देव को खुश कर ले। और जैसे लक्ष्मी जी आई भगवान के सामने, भगवान ने हूं किया
ओंकार से देखा, भगवान डर गए। अरे अरे, ये तो मेरे पति नहीं है, मेरे पति तो शांताकारम मुझे पद्मनाभम सुरेथम, ये क्रोधाकारम अभयंकरम कहाँ से आ गए? ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते। मेरे प्रभु तो शांताकारम है, वो शांत हैं। ये क्रोधाकारम कहाँ से आ गए प्रभु? डर गई लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी डर करके पीछे हो गई। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता का कोई बात नहीं, भगवान जिसके लिए आए हैं उसे अगर आगे कर दिया जाए तो हो सकता है कि भगवान का क्रोध शांत हो जाए। भक्त प्रहलाद जी को आगे किया गया। अब भक्त प्रहलाद जी जब आए आगे तो साष्टांग प्रणाम किया भगवान को, ठीक, और कहा क्या? ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्ध सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितो पुरुगुणैरधुनापि पित्रो किन्तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणिपात, साष्टांग प्रणाम। तो भगवान ये भक्त प्रहलाद को लेटे हुए देखे तो भगवान के मन में दया आई। भगवान ने तुरंत भक्त प्रहलाद को सिंहासन से उठ करके उठाया और अपने गोदी में बैठा करके जिन भगवान के नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी, भक्त प्रहलाद को गोदी में लेने के बाद भगवान के नेत्रों से करुणा के जल बहने लगे। बंधुओं, करुणा के जल बहने लगे। भगवान ने कहा कि हे भक्त, अगर तेरे पुकारने में, देखिए भगवान की वात्सल्यता कितनी अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा भक्तों। भगवान ने रोते हुए भक्त प्रहलाद से कहा कि हे पुत्र, तेरे पुकारने में और मेरे आने में अगर 1 मिनट का विलंब हो गया हो तो मुझे क्षमा कर देना। यह है भगवान की वात्सल्यता। और भक्त की वात्सल्यता, भक्त ने कहा कि प्रभु, मेरे बुलाने में देरी हो सकती है लेकिन तेरे आने में देरी नहीं हो सकती है। ये भक्त का भाव है। और भगवान का भाव क्या था हमने आपको बताया, निवेदन किया है। दोनों में अश्रुपात हुआ। आगे भगवान ने कहा कि हे भक्त, अब तू कुछ मांग ले। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, अब आप फिर मुझे बनिया वाला काम दे रहे हैं। मैंने आपकी भक्ति किया, किसी कामना से नहीं किया, आपकी भक्ति निश्चल किया। मैं भक्ति ही बनना चाहता हूँ और कुछ मुझे नहीं चाहिए। कहा नहीं, फिर भी मेरी इच्छा है कि कुछ तू मांग ले। क्या प्रभु, मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, अगर आपको देना है तो इतना दे दीजिएगा कि कभी कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े, कभी कुछ मांगने की जरूरत जीवन में ना पड़े। तो जो जैसा रहेगा वैसा ही मांग रखे। अब जब भगवान चल पड़े तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा कि प्रभु, एक निवेदन, एक विनती, इस मेरे पिता की जो है दुर्गति नहीं करना, सदगति प्रदान कर देना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? त्रिसप्तभे पिता पूता पितृभिः सह तेनघ यत् साधोस्य गृहे जातो भवान्ये कुलपावना। त्रिसप्तभी, सात्रिक 21, सात्याई 21 पीढ़ी तेरी तर जाएगी। कैसे?
गृहे जातो, तेरे जैसा साधु अगर एक भी घर में पैदा हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 नहीं 21 पीढ़ी तर जाएगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब भक्त प्रहलाद के चरित्र को कितना कहा जाए। 26,000 वर्ष तक तपश्चर्या करके भगवान के परमधाम श्री वैकुंठ को चले गए। 7वें स्कंद को विश्राम देते हुए अब हम सभी 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं।